गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार एक संत से किसी व्यक्ति ने आकर के दो प्रश्न करे कि जब भगवान हैं तो एक माता पिता के सामने एक जवान पुत्र की मृत्यु कैसे हो जाती है, और दूसरा प्रश्न किया कि जब जीवन में दुख आ नहीं है तो फिर हम भगवान की पूजा क्यों करें, दुख तो आना ही है जीवन में। दो प्रश्न किए तो संत जी ने दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए। बोले कि तुम अपने ही सुख का अनुभव करते हो कि भाई हमें दुख क्यों आ रहा है, हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहा है, तुम यही अनुभव करते हो। अरे भगवान जितने मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं उससे ज़्यादा समुद्र के नीचे रहते हैं, उन पे भी तो भगवान की दृष्टि है, वो भी तो भगवान के पुत्र हैं। पेड़ पौधे हैं, इनके फल फूल पत्ते टूटते हैं, उनको भी तो दुख होता है। पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, वो भी तो भगवान की संतान है। तो लोग कहते हैं कि अरे साहब सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान की लीला से हो रहा है। वो तो भगवान की इच्छा से ही रहा है, लेकिन कर्म प्रधान विश्व रचिरा का जो जस करे सो तत्फल चाखा। यानी कि कर तो भगवान ही रहे हैं, लेकिन कर्म के अनुसार कर रहे हैं। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप उसको फल प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अपने पुत्र भगवान के सामने ही सब खत्म हो गए लड़ लड़ के। भगवान चाहते तो अपने पुत्रों को बचा लेते, लेकिन नहीं। भगवान के पुत्रों ने क्या किया कि जामवंती के पुत्र और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को संतों के सामने जनानी साड़ी पहना करके ले गए। बोले महाराज जी बताइए इसके क्या होगा, लड़का होगा या लड़की। संतों ने दिव्य दृष्टि से देख लिया, बोले हमारा मजाक उड़ाते हो, भगवान के पुत्र को साड़ी पहना करके लाए हो, इसके अंदर एक लौह पिंड जन्म लेगा जो तुम्हारे पूरे परिवार को, खानदान को नष्ट कर देगा। तो इस प्रकार जो जस करे सो तस फल चाखा, जिसने जैसा किया है उसको वैसा फल अवश्य मिलेगा। अरे राम जी चाहते तो दशरथ जी की मृत्यु नहीं होती, राम जी अगर चाहते दशरथ जी की मृत्यु नहीं होती, लेकिन वही बात है कि दशरथ जी के द्वारा भी श्रवण कुमार का वध हुआ था, तो वो श्राप था। तो भगवान कभी भी किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते, सब कर्म के अनुसार ही इस संसार में अपना अपना फल भोगते हैं और दंड मिलता है सबको। अरे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। तो भीष्म पितामह ने उनसे प्रश्न किया, केशव आपसे मुझे कुछ पूछना है। मैंने पिछले 128 जन्मों में अपने कोई पाप नहीं किए, फिर भी मुझे ये बाणों की सैया मिली, मेरे रोम रोम में बाण लगा हुआ है, इतना दुख हो रहा है मुझे, इतनी पीड़ा हो रही है मुझे, ये बाणों की सैया मुझे क्यों मिली। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि 129 में का याद है आपको। भीष्म पितामह कहते हैं वो तो मुझे याद नहीं है। तब भगवान उनको स्क्रीन पर दिखाते हैं, देखो तुम एक राजा के राजकुमार थे और तुम जंगल में छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को पकड़ करके उनमें नुकीली वस्तु चुभोते थे। तो आज 129 में जन्म का जो दंड है वो आप भोग रहे हैं, लेकिन आपने 128 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, इसलिए तुम्हारी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए मैं तुम्हारे सामने हूँ। अगर इस कर्म को तुम नहीं भोगते तो तुम्हारा मोक्ष कैसे होता। आज ये कर्म भोग करके तुम मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे, क्योंकि वो दंड तुमने भोग लिया है। तो इस प्रकार भगवान हर किसी को कर्मखाई फल प्रदान करते हैं, बिना कर्म के किसी को सुख दुख नहीं मिलते। कोई व्यक्ति सोचते हैं हमारे जीवन में इतने दुख आ रहे हैं, हमें इतने कष्ट आ रहे हैं, ये सब हमारे कर्म से ही आते हैं, इस जन्म के या पूर्व जन्म के। इस प्रकार अपने
जानबूझ करके हम सब अच्छा कर्म करें, कोई जानबूझ करके पाप कर्म या कोई ऐसी गलती ना हो हमसे कि हमारे द्वारा किसी का दिल दुखाया जाए या हमसे कोई बड़ा पाप हो, बड़ी गलती हो। सावधान रहें, भगवान का नाम जपते रहें, भगवान का सुमिरन करते रहें। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय।